पढ़कर आए और भक्ति की विशेषता है कि पढ़कर सीखी नहीं जा सकती। कोई प्रेम कथा पढ़कर के जान नहीं सकता है कि प्रेम कैसा होता है, कि प्रेम में कितनी शक्ति होती है। जब तक अहिल्या, सबरी, मीरा, राधा की तरह, हनुमान की तरह कोई अपना सर्वस्व समर्पण नहीं कर देता है, तब तक वह भक्ति को नहीं जान सकता। और जो सर्वस्व समर्पण कर देता है वह प्रेम और भक्ति को अपने आप समझ जाता है। उसे समझाने के लिए किताबें पढ़नी नहीं पड़ती है कि भक्ति के लिए मैं राम की कथा पढ़ूं, हनुमान जी की कथा पढ़ूं, सबरी की कथा पढ़ूं, इसकी कथा पढ़ूं, इन्होंने प्रेम किया, लैला मजनू की कथा पढ़ूं। ये प्रेम और भक्ति तो हृदय से अपने आप प्रकट होते हैं। आज देखिए अवतरण दिवस है और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आप केवल शिष्य नहीं हैं, आप गुरु भक्त हैं और भक्ति का अभ्यास आप कर नहीं सकते, ज्ञान का आप अभ्यास कर सकते हो। अभी आपको मंत्र बार बार कहा गया, बार बार आपको अभ्यास करना पड़ता है। भक्ति का कोई अभ्यास करना ही नहीं पड़ता है। हाथ जोड़े प्रेम से और उनका मनी मन स्मरण करते रहे, किसी रूप में स्मरण करते रहे, तो ज्ञान के लिए अभ्यास करना पड़ता है। भक्ति के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता, वो तो अपने आप प्रकट हो जाती है। आपने अपने काम का, व्यापार का बार बार अभ्यास किया है। कोई आदमी व्यापार का अभ्यास करता है, दुकान में बैठना सीखता है, ग्राहकों से कैसे बात करनी वो सीखता है, कोई और चीज़ सीखता है, कोई बढ़ई का काम सीखता है, कोई पेंट का काम सीखता है। बार बार अभ्यास करने पर सीखा जाता है। तो ज्ञान को बार बार सीखना पड़े। और भक्ति होती है वो एकाएक प्रकट हो जाती है और मन की आंखों से प्रकट होती है। यह मन है किसकी आंखें होती है कि नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारे मन में आंखें होती है, मन के नेत्र होते हैं और ये हृदय चक्र है, अनाथ चक्र है, वह भक्ति का स्थान है। और जब भक्ति जागृत होती है तो अहंकार टूटता है, चिंताएं समाप्त होती है, विषाद समाप्त हो जाता है। क्योंकि भक्त होता है वह सोचता है कोई सो राम रचीरा। ऐसा कहते हुए भक्त के मन में निराशा नहीं है कि संकट आ गया है, होई सो राम रचीरा का, बल्कि और अधिक आशा है, क्योंकि उसने अपना भार गुरु चरणों में, ईश्वर के चरणों में सौंप दिया। वो जानता है कि जिस स्थिति को गुरु मेरे लिए उपयुक्त समझेंगे वो मुझे अपने आप प्रदान कर देंगे। मुझे केवल और केवल गुरु भक्ति करनी है, गुरु का ध्यान करना है, बाकी काम गुरु का है। वह इस भाव से गुरु भक्ति को संपन्न करता है। और भक्त का विषय साकार होता है, निराकार नहीं होता। भक्त का विषय साकार होता है। इसीलिए कोई समस्या बाधा आती है तो आप फोन कर देते, व्हाट्सएप भेज देते, चिट्ठी लिख देते, चित्र के सामने बात कर लेते हैं, अपनी बात को पूरी तरह से कह करके मन को, विषाद चिंताओं को समर्पित कर देते हैं। तो भक्ति है साकार स्वरूप को धारण करने वाली, और इस प्रेम भाव को वृद्धि देने का महोत्सव है ये हमारा अमृत महोत्सव, निखिल महोत्सव।
कि यह अमृत महोत्सव क्या है कि प्रेम का दीपक, भक्ति का दीपक जलाने का महोत्सव है। यदि निखिल महोत्सव की छोटी सी परिभाषा कही जाए कि यह निखिल महोत्सव क्या है, यह प्रेम का, भक्ति का दीपक जलाने का पर्व है कि मुझे मेरे गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण भक्ति है और इस ज्ञान का दीपक मैं गुरु चरणों में समर्पण के माध्यम से प्रज्वलित कर रहा हूँ, अपने मन के भाव अर्पण कर रहा हूँ। चलो पानी पिलाओ।